नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके नौकरी पर, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 10 के एक महत्वपूर्ण टॉपिक बिंदु पथ, इंग्लिश में बोला जाता है लॉक्स। ठीक है, इससे दो क्वेश्चन आते हैं, एक नंबर का और एक 3 नंबर का क्वेश्चन। इंपॉर्टेंट चैप्टर है ज्यामिति की दृष्टि से। तो देखिए बिंदु पथ होता क्या है, पहले तो ये चेक करते हैं। बिंदु पथ की परिभाषा क्या होती है कि वह ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंधों को क्या करता है, संतुष्ट करता है। मान लिया ये कोई बिंदु है, ठीक है, यहाँ से मान लिया कोई 3 सेमी दूर इसकी दूरी है मान लो, ठीक है। अब इसका अपने को क्या पूछे कि बिंदु पथ क्या है, तो क्या होगा, मान लिया यहाँ से ये दूरी 3 सेमी है, तो अगर इसका बिंदु पथ बनाएंगे तो क्या बनेगा, एक वर्त बनेगा। यानी अब देखो, अगर ये दूरी 3 है तो यहाँ भी कितनी होगी, 3, और यहाँ भी कितनी, 3, और यहाँ भी कितनी, 3, और यहाँ भी कितनी, 3। अब देखो हर जगह ये प्रतिबंध को क्या कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है ना। इसका मतलब देखिए कि वह ज्यामितीय आकृति है जिसका प्रत्येक बिंदु दिए गए प्रतिबंध को संतुष्ट करता है। अब देखो प्रत्येक बिंदु यानी यहाँ से दूरी 3 सेमी है तो यहाँ से भी 3, और यहाँ से भी 3, और यहाँ से भी कितनी, 3। यानी प्रत्येक बिंदु के लिए क्या है, समान प्रतिबंध लागू हो रही है। यानी वह ज्यामितीय आकृति है बिंदु पथ जो दिए गए प्रत्येक बिंदु से क्या है, प्रतिबंधों को संतुष्ट करता है। ठीक है, ये तो हो गई इसकी परिभाषा। अब इससे देखो क्वेश्चन क्या आती है, वो देखो पहला क्वेश्चन, 1 नंबर का क्वेश्चन देखो। पहला क्या आता है कि किसी या फिर दो दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु पथ लिखिए। ठीक है, यानी अपने को कोई 2 बिंदु दिए गए हो तो उसका समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है वो लिखिए। ठीक है, मान लिया सॉल्यूशन लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 नंबर का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मान लिया एक बिंदु ए यहाँ पे है और दूसरा बिंदु क्या है, बी यहाँ पे है। ठीक है, अब देखो इन दोनों को मिलाया तो क्या बन गई, एक रेखा। अब अपने को पूछा क्या है कि ए और बी 2 बिंदु दिए गए अपने को, इस बिंदु से या इन दोनों बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होता है वो अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। अब समदूरस्थ का मतलब होता है समान दूरी पर स्थित बिंदु। तो मैं क्या करता हूँ, इन दोनों बिंदुओं का समद्विभाजन करता हूँ। ठीक है, इस रेखा का तो समद्विभाजन किया तो यहाँ से प्रकार रखकर यहाँ चाप लगाया, फिर यहाँ लगाया, फिर नीचे ऐसे, यानी अब इस रेखा को क्या करते हैं, मिलाते हैं। ये क्या हो गया इसका समद्विभाजन, यानी 90 डिग्री का एंगल यहाँ और 90 का यहाँ। ठीक है, अब देखो अपने को पूछा क्या है कि 2 दिए गए बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा का क्या है, ये लंबवर्धक, यानी आधा भाग इस साइड और आधा भाग इस साइड। ठीक है, 90 डिग्री के कोण पर क्या है, काट रहा है। ठीक है, तो लिखेंगे अतः 2 बिंदुओं से समदूरस्थ बिंदुओं का बिंदु पथ दिए गए बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड, यानी ये जो रेखाखंड है ए से बी तक, इसको मिलाने वाले रेखाखंड का लंब अर्धक, यानी आधे भाग में 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और 2 भागों में बांट रहा है, लंब अर्धक होगा। ठीक है, यही अपना क्या है, 1 नंबर का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आती है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। मान लिया क्या कि ये त्रिभुज है कोई, ठीक है, मान लिया ABC कोई त्रिभुज है, AB और C। अपने को क्या बोला है कि त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ, यानी तीनों शीर्ष, एक तो A हो गया, एक B हो गया, एक क्या हो गया, C। इससे समदूरस्थ यानी समान दूरी पर स्थित बिंदु चाहिए अपने को, यानी इससे समान दूरी पर स्थित ये दूरी और ये दूरी, तीनों दूरी से क्या है, समान हो, तो ये क्या है, समदूरस्थ हो गया। तो पूछा है कि इन तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ क्या होगा। अतः लिखेंगे त्रिभुज के तीनों शीर्षों से समदूरस्थ बिंदु का बिंदु पथ
बिंदु पथ क्या होगा, परिकेंद्र। किसका परिकेंद्र, त्रिभुज का। यही अपना क्या आंसर है, ठीक है, परिकेंद्र होगा। यानी त्रिभुज के शीर्षों से समदुष्ट बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों समदुष्ट बिंदु का बिंदुपथ होता है त्रिभुज का परिकेंद्र। यानी ये क्या है, त्रिभुज का परिकेंद्र, ठीक है। अब देखो अगला क्वेश्चन क्या आता है कि त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदुष्ट बिंदु का बिंदुपथ क्या होता है। पिछली बार हमको पूछा था क्या, त्रिभुज के शीर्षों से समदुष्ट बिंदु का बिंदुपथ। अब पूछ रहा है त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदुष्ट बिंदु का बिंदुपथ। अब देखो मान लिया ये कोई त्रिभुज है ABC, ठीक है, क्या है AB और C, ये त्रिभुज है। फिर बोला क्या है अपने को, त्रिभुज की तीनों भुजाओं से समदुष्ट। अब तीनों भुजाएं मान लिए, एक तो AB भुजा ये, BC ये और AC ये, इनसे समदुष्ट बिंदु का बिंदुपथ यानी से समान दूरी पर हो। तो मान लिया मैं यहाँ से और यहाँ से और यहाँ से मध्य बिंदु से समान दूरी पर होगा, तो यहाँ से समान दूरी पर स्थित बिंदु का बिंदुपथ पूछा है अपने को, ठीक है। तो ये क्या होगा, पिछली बार कहा था शीर्षों से समदुष्ट बिंदु का बिंदुपथ, अब पूछा है भुजाओं से समदुष्ट बिंदु का बिंदुपथ। तो शीर्षों से समदुष्ट तो क्या था, परिकेंद्र। अब पूछा है भुजाओं से, तो भुजाओं से समदुष्ट बिंदु का बिंदुपथ क्या होगा, त्रिभुज का अंतः केंद्र, ठीक है। यही अपना क्या होगा, आंसर होगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ क्या होगा। मान लिया ये कोई समतल है, ठीक है। अब इसमें कोई वृत्त है वो लुढ़क रहा है, मान लिया ये वृत्त है, ठीक है। ये क्या है, ऐसे लुढ़क कर आगे जा रहा है, ठीक है। तो अपने को पूछा क्या है कि समतल में लुढ़कने वाले वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ। ये अपने क्या माना था, समतल था, ठीक है। और ये क्या है, वृत्त है, लुढ़क रही है, ठीक है। तो पूछा है वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ, तो क्या होगा इसके, अपने क्या पूछा है वृत्त के केंद्र का बिंदुपथ, तो क्या होगा इस रेखा के समांतर केंद्र उत्तर आएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा, समांतर, यानी वृत्त के समांतर केंद्र। या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं कि क्षैतिज के समांतर, ये समतल है मान लीजिए, ये वृत्त ऐसे लुढ़क रहा है, तो इसका केंद्र है वही क्या होगा, इसका बिंदुपथ, ठीक है। यानी वृत्त के समांतर केंद्र होगा। अब अगला क्वेश्चन क्या है कि घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ। अब अपने को पता है घड़ी का पेंडुलम मान लिया ये है कोई, ठीक है। अब पेंडुलम किस प्रकार गति करता है, इस प्रकार, इस साइड आ गया, फिर यहाँ चला गया और यहाँ चला गया, ठीक है। अब घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ पूछा है अपने को, तो पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ इस प्रकार लुढ़कता जाता है, तो क्या आकृति बनाता है, एक चाप की। तो आंसर क्या आ जाएगा, एक वृत्त का चाप, ठीक है। यानी घड़ी के पेंडुलम के सिरे का बिंदुपथ क्या हो जाएगा, एक पेंडुलम का चाप हो जाएगा, ठीक है। इसका आंसर तो ये हो गया। और ऊपर वाले का आंसर अगर थोड़ा चेंज करें तो क्या कर सकते हैं, समतल के समांतर केंद्र भी बोल सकते हैं, या फिर इस रेखा के समांतर, ठीक है। इसको क्या बोल सकते हैं, समतल के समांतर। यानी ये समतल था, इसके समांतर तो कोई रेखा आ रही है ऊपर वाले में, ठीक है, समांतर केंद्र, ठीक है। ये एकदम शुद्ध आंसर हो जाएगा। यानी ये समतल था, इस पे कोई वृत्त लुढ़क रहे हैं, तो ऊपर भी क्या एक समांतर रेखा बन रही है, तो आंसर क्या लिख सकते हैं, इस नीचे वाले समतल के समांतर क्या होगा, एक केंद्र होगा। यही क्या है, आंसर है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है, 3 नंबर का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है, त्रिभुज ABC है जिसमें माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो सिद्ध कीजिए AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB, ठीक है। ये अपने को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो डायग्राम बनाते हैं सर्वप्रथम, सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो डायग्राम में यहाँ बनाता हूँ, मान लिया ये कोई क्या है, त्रिभुज है, ठीक है। नाम क्या है, A, B और C, ये नाम दे दिया। फिर क्या है, इसकी माध्यिकाएं AD, यानी एक माध्यिका तो ये हो गई और एक माध्यिका ये, और एक क्या हो गई, एक माध्यिका ये हो गई, ठीक है। ये कहाँ मिलती है, G पर, ठीक है। इसका नाम दिया है AD, इसका BE और इसका क्या, CF।
ये क्या है, 3 माध्यिकाएं हैं, ठीक है। अब अपने को क्या बोला है, जी पर प्रतिच्छेद करती है, तो प्रतिच्छेद करवा दिया। तो सिद्ध कीजिए AD प्लस BE, यानी AD माध्यिका और BE माध्यिका ग्रेटर देन होती है 3/2 AB के, ठीक है। अब देखो कैसे सॉल्यूशन करते हैं। हम त्रिभुज लेके चलते हैं, कौन सा, AGB, ठीक है। क्यों लेके चलते हैं, क्योंकि AD माध्यिका इस त्रिभुज में आ रही है और BE माध्यिका भी इस त्रिभुज में आ रही है, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, त्रिभुज, या फिर पहले एक चीज़ हम जानते हैं कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो लिख सकते हैं चूंकि त्रिभुज की किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है, ठीक है। क्या होता है, अधिक होता है। क्या करेंगे तब, त्रिभुज कौन सा लेके चलेंगे, AGB, यानी तब क्या करते हैं, त्रिभुज AGB में, ठीक है। AGB में क्या करते हैं, अगर AG और BG भुजाओं को जोड़ूंगा तो AB से क्या आएंगी, बड़ी आएंगी। क्या करेंगे, AG यानी ये मान प्लस ये मान क्या है, BG, ठीक है, ग्रेटर देन किससे, इस बड़ी वाली भुजा से, AB से, ठीक है। इसको मैं क्या करता हूँ, समीकरण नंबर 1 देता हूँ। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अपने को पता है कि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। तो मैं क्या किया है, AGB त्रिभुज था अपना, इसमें AG और BG भुजाओं को जोड़ा तो क्या AB से बड़ा ही तो आएगा, ठीक है। यही काम मैंने क्या किया है। अब देखो एक चीज़ और जानते हैं हम, चूँकि त्रिभुज का केंद्र, यानी त्रिभुज का केंद्र या केंद्रक उसकी माध्यिका को 2:1 में विभाजित, ठीक है, विभाजित करता है, ठीक है। यानी त्रिभुज का केंद्रक है वो उसकी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। तो देखो तब क्या करेंगे, अपने को क्या मान चाहिए, AG मान चाहिए ना अपने को। AG देखो कौन सी माध्यिका पर है, AG कौन सी माध्यिका पर, AD पर। तो क्या करेंगे, AG चाहिए अपने को, तो AG लिख दिया, अपॉन देखो कौन सी माध्यिका पर, AD पर, ठीक है। अब देखो मान निकालें तो AG, पहले हमने बोला है कि त्रिभुज का केंद्र है वो उसकी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। इसका मतलब AG, इस माध्यिका में बड़ा भाग कौन सा, AG, बड़ा भाग मतलब कितना, 2। अब देखो AD क्या है, पूरी माध्यिका, मतलब 2 भाग ये और 1 है, मिलकर कितने, 3, यानी कितने भाग, 3। अब यहाँ से अगर AG का मान निकाले तो क्या आएगा, यहाँ से मैं क्या निकाल रहा हूँ, AG का मान, ठीक है, बराबर देखो ये AD भाग में इस साइड भेज दे, कहाँ चला जाएगा, गुणा में। तो क्या लिख सकते हैं, 2/3 क्या है, AD, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब देखो इसी प्रकार क्या करते हैं, अपने मान किसका निकालते हैं, BG का। अब देखो BG कौन सी माध्यिका पर, BE पर, ठीक है। अब देखो तो BE माध्यिका पर है तो क्या करेंगे, एक मान अपने को BG चाहिए ना, तो क्या करते हैं BG, और कौन सी माध्यिका पर, BE पर, ये लीजिए BE। अब देखो BG कौन सा भाग है, बड़ा भाग, तो कितना ले लिया, 2। अब BE क्या है, पूरी माध्यिका मतलब 2 भाग ये 1 है, कितने हो गए मिलकर, 3, ठीक है। अब यहाँ से देखो क्या करता हूँ मैं, BG का मान निकालता हूँ। तो BG बराबर देखो 2/3 का 2/3, ये BE भाग में इस साइड जाते ही गुणा में, समीकरण नंबर 3। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो अपने को सिद्ध क्या करना है, AD प्लस BE ग्रेटर देन होना चाहिए 3/2 AB के। तो क्या करता हूँ मैं, समीकरण 1 में 2 व 3 से मान लिखते हैं, यानी AG और BG के मान लिखेंगे इसमें, तो क्या है अपना सिद्ध हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। क्या करते हैं, समीकरण 1, 2 व 3 से, ठीक है। अब एक देखो क्या है, 1 में AG प्लस BG, यानी AG का मान कितना, 2/3 AD। तो मैं क्या करता हूँ, AG की जगह कितना, 2/3 AD, यानी ये AG का मान है ये 2/3 AD, यहाँ रख लेते हैं। फिर बीच में प्लस का निशान, फिर क्या है BG का मान कितना, 2/3 क्या है BE। अब देखो ग्रेटर देन क्या, AB। अब यहाँ देखो 2/3 यहाँ भी है और यहाँ भी है, इसका मतलब 2/3 अगर कॉमन ले तो क्या बच गया, AD बच गया, प्लस यहाँ क्या बच गया, BE ग्रेटर देन क्या,
FB। अब 2/3 यहाँ गुणा में इस साइड भेजे तो 3 भाग में इस साइड आते गुणा में आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचा AD प्लस BE ग्रेटर देन, अब 3 भाग में था इस साइड आते ही गुणा में, ये 2 गुणा में था यहाँ आते ही भाग में, यहाँ कितना FB। यही चीज़ क्या थी अपने को सिद्ध करनी थी, लिख देंगे हेंस, यानी यही चीज़ तो सिद्ध करनी थी AD प्लस BE ग्रेटर देन 3/2 AB। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि एक ABC त्रिभुज है जिसमें माध्यिकाएं AD, BE और CF बिंदु G पर क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। यदि GF अपने को 4 सेमी दिया है और क्या है AD अपने को 7.5 सेमी दिया है, तो ज्ञात क्या करना है GC और GD। वही तरीका त्रिभुज लेके चलते हैं, कौन सा ABC। ठीक है, मैं क्या करता हूँ A, B और C, ये क्या है कोई त्रिभुज है। ठीक है, अपने को क्या बोला है माध्यिकाएं, यानी एक तो माध्यिका AD हो गया, ठीक है, एक माध्यिका क्या BE, एक क्या बोल दिया CF। ठीक है, ये क्या है कोई माध्यिका, अपने को बोला है G पर प्रतिच्छेद करती है, ये लीजिए G पर क्या कर दी प्रतिच्छेद। अब क्या बोला है यदि GF बराबर 4 सेमी, GF ये दूरी G से F तक कितनी 4 सेमी। ठीक है, और क्या दिया है AD, यानी ये पूरी माध्यिका कितनी 7.5 सेमी, यानी यहाँ से यहाँ तक दूरी कितनी 7.5 सेमी। अब अपने को पूछा कि GC व GD, तो सॉल्यूशन देखो कैसे करेंगे। सॉल्यूशन दिया है, क्या दिया है GF कितना दिया अपने को 4 सेमी, और क्या दिया है AD कितना 7.5 सेमी। ये चीज़ जो दी गई है वो लिख दी। अब देखो क्या करते हैं, अपने को ज्ञात क्या करना है GC व GD, तो लिखेंगे चूंकि हम जानते हैं, अब देखो चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का केंद्रक उसकी माध्यिका को 2:1 में विभाजित करता है। ठीक है, अब देखो अपने को क्या करना है, एक मान जो दिया गया है वो और एक ज्ञात करना है, वो मान लेके चलेंगे अपने। ठीक है, ज्ञात क्या करना है GC। ठीक है, अब GC देखो कौन सी माध्यिका पर है, GC कौन सी माध्यिका पर CF पर, इसका मतलब GC मान ज्ञात करना है, और दिया क्या है अपने को GF, क्या करेंगे तब अपने को ज्ञात क्या करना है GC, ये ले लिया GC, और दिया क्या है GF। ठीक है, अब देखो GC क्या करना है ज्ञात, इसका अनुपात देखो, मैंने बोला था बड़ा भाग का अनुपात मतलब 2 होता है, छोटा कितना 1। अब GC क्या है बड़ा भाग है, तो अनुपात कितना 2, और GF क्या है छोटा भाग, इसका मतलब कितना 1। अब यहाँ से देखो GC को 1 से गुणा कर दिया, कितना आएगा GC, यहाँ देखो 2 का 2 गुणा में क्या GF। अब देखो GC बराबर 2 का 2, अपने को दिया है GF का मान कितना 4, इसका मतलब 4 × 2 कितना हो जाएगा 8, यानी GC का मान कितना आ गया 8 सेमी। एक आंसर तो ये आ गया। और क्या करेंगे, अब क्या पूछा है अपने को, पूछा है क्या GD, लिखेंगे तथा। अब देखो GD कौन सी माध्यिका पर, ये चेक करेंगे GD कौन सी माध्यिका पर AD पर, और दिया क्या है अपने को AD, यानी पूरी माध्यिका का मान दिया है, ये ज्ञात करना है पूरी माध्यिका का मान दिया है, तो ज्ञात करने वाली चीज़ और दी गई चीज़ लेते हैं GD, क्या करेंगे GD, यानी ये चीज़ अपने को ज्ञात करनी है, और क्या है दी क्या गई है AD, बट्टा में क्या ले लिया AD। अब अनुपात देखो GD, यानी ये ऊपर वाला भाग बड़ा और ये छोटा, इसका मतलब बड़ा भाग 2 होता है, छोटा भाग 1, तो GD का मान कितना ले लिया अनुपात 1, और AD यानी 2 भाग ये 1 ये मिलकर कितने 3, यानी ये कितना 3। अब देखो GD अपने को क्या करना है ज्ञात करना है, AD का मान कितना 7.5 बराबर देखो 1/3। अब यहाँ से क्या करते हैं वज्र गुणा, अब देखो GD को 3 से गुणा करते हैं, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 3 GD बराबर में देखो 1 को 7.5 से गुणा कर दिया, कितना 7.5। यहाँ से क्या करते हैं GD का मान निकालते हैं, तो GD बराबर 7.5 का 7.5, ये 3 गुणा में इस साइड जाते हैं भाग में, तो 3 का क्या कर देते हैं भाग। अब देखो 7.5 में 3 का भाग देंगे तो GD का मान कितना आ जाएगा 2.5 सेमी। ठीक है, यही क्या है आंसर हो जाएगा, GD का मान 2.5 और GC कितना 8 सेमी।
अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 2020 की दृष्टि से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला गया है कि एक त्रिभुज है ABC में माध्यिकाएं AD BE और CF बिंदु G पर प्रतिच्छेद करती है। यदि ये प्रतिच्छेद करती है तो सिद्ध क्या करना है, 4 ब्रैकेट में AD प्लस BE प्लस क्या है CF। ठीक है, अब देखो ग्रेटर देन क्या है 3 ब्रैकेट में AB प्लस BC प्लस क्या C है। ठीक है, अब देखो त्रिभुज बनाते हैं कौन सा, ABC A B और C। इसकी माध्यिकाएं एक तो AD हो जाएगा, एक BE और एक क्या है CF। ठीक है, ये तो माध्यिकाएं हो गई। ये कहाँ प्रतिच्छेद करती है, G पर। इसके बाद में देखो अपने को क्या बोला है कि ये चीज़ अब सिद्ध करो, AD BE और CF ये क्या है, तीनों माध्यिकाएं हैं और ये 4 से गुणा होकर ये चीज़ अपने को क्या है सिद्ध करनी है। ठीक है, तो अब देखो इसके अंदर 3 त्रिभुज देखते हैं, एक तो AGB, एक BGC और एक क्या है AGC। इन त्रिभुजों में देखो अपने को पता है कि किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से क्या होता है, अधिक होता है। यानी अगर AG प्लस BG करूं तो क्या AB से बड़ा आएगा। तो मैं क्या करता हूं सॉल्यूशन। ठीक है, पहले ही लिख देते हैं चूंकि त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं, त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग तीसरी भुजा से अधिक होता है। ठीक है, यानी त्रिभुज की किन्हीं 2 भुजाओं का योग क्या होता है, तीसरी भुजा से अधिक होता है। तब क्या करेंगे, बारी बारी से तीनों त्रिभुज लेके चलेंगे, पहले AGB फिर BGC और फिर AGC। ठीक है, मैं क्या करता हूँ AGB लेकर चलता हूँ, तब त्रिभुज AGB में। ठीक है, AGB में यानी AGB में देखो तो AGB में क्या है, ये भुजा और ये भुजा दोनों को जोड़ूंगा तो योग क्या आएगा, इससे बड़ा। तो क्या लिखेंगे AG प्लस BG ग्रेटर देन क्या होगा AB के, यानी क्या आ जाएगा AB। अब देखो अपने को AG और BG का मान निकालना है और सिद्ध करने वाली चीज़ में AB माध्यिका का रूप आ रहा है, यानी ये साइड वाली भुजा आ रही है, इसमें ये भुजा लेनी है इस त्रिभुज में। ठीक है, इसी प्रकार देखो अब अपने को अगर AG का मान निकालना है तो कैसे निकालेंगे। AG देखो कौन सी माध्यिका पर है, AG कौन सी पर, AD माध्यिका पर। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि AG भाग 2 है और AD भाग कितना पूरा 3 है। इसका मतलब 2/3 AD लिख सकता हूँ इसको, प्लस अब BG देखो, BG कौन सी माध्यिका पर, BE पर। इसका मतलब इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 BG कौन सी माध्यिका पर, BE पर, ग्रेटर देन AB। समीकरण नंबर 1। अब देखो ये मान कहाँ से है तो वो भी निकाल कर देख सकते हैं। यानी अपने को क्या चाहिए थे AD और कौन सी माध्यिका पर, AD पर। ठीक है, अनुपात देखें तो क्या आएगा, AG कौन सा भाग 2 होता है और ये क्या है AD। ठीक है, AD यानी 2 भाग ये 1 है, मिलकर कितने 3। इसका मतलब 3। अगर यहाँ से AG का मान निकाला तो AD भाग में यहाँ कहाँ जाएगा गुणा में, यानी AG का मान कितना 2/3 AD। ठीक है, अब देखो आगे क्या करेंगे, पहले हमने त्रिभुज लिया AGB, अब लेके चलेंगे BGC लिखेंगे तथा त्रिभुज BGC में। ठीक है, अब BGC में देखो कौन सी 2 भुजाओं का योग तीसरी से बड़ा है, यानी BG प्लस GC ग्रेटर देन कौन सा AB लिखेंगे, BG प्लस GC ग्रेटर देन कौन सी भुजा BC। ठीक है, अब देखो BG कौन सी माध्यिका पर, BE पर। तो इसको क्या लिख सकते हैं 2/3 BG कौन सी माध्यिका BE, ये लीजिए BE, बीच में प्लस का निशान। GC कौन सी माध्यिका CF, यानी 2/3 CF ग्रेटर देन BC। समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, 2 त्रिभुज हमने ले लिए, अब ये त्रिभुज लेके चलेंगे, लिखेंगे इसी प्रकार। ठीक है, इसी प्रकार त्रिभुज कौन सा AGC, त्रिभुज AGC में। ठीक है, अब AGC में देखें तो AG प्लस GC यानी भुजा कौन सी AG प्लस GC ग्रेटर देन कौन सी भुजा से AC से, तो ये आ गया AC। अब देखो AG कौन सी माध्यिका पर, AG कौन सी पर, AD पर। तो क्या करेंगे 2/3
एडी माध्यिका प्लस जीसी, देखो जीसी कौन सी माध्यिका पर, सीएफ पर, तो 2/3 सीएफ ग्रेटर देन क्या, एसी, समीकरण नंबर 3। अब देखो अपने को क्या करना है, अपने को सिद्ध करना है एडी प्लस बीई प्लस सीएफ आ जाए। अब मैं क्या करता हूँ, समीकरण 1, 2 और 3 को क्या करता हूँ आपस में जोड़ देता हूँ। तो क्या करता हूँ, समीकरण 1, 2 व 3 को जोड़ने पर, ठीक है, यानी समीकरण 1, 2 और 3 को क्या करता हूँ, जोड़ता हूँ। अब इस साइड को इस साइड के साथ जोड़ दो और इस साइड को इस साइड के साथ। अब देखो 1 नंबर समीकरण में यहाँ क्या आ रहा है, 2/3 एडी, ठीक है, प्लस क्या है 2/3 बीई, ठीक है। अब देखो इस समीकरण में 2 नंबर में यहाँ क्या आ रहा है, 2/3 बीई प्लस यहाँ क्या आ रहा है 2/3 सीएफ, ठीक है। इसी प्रकार इस समीकरण में यहाँ क्या आ रहा है, 2/3 एडी प्लस इस समीकरण में 2/3 सीएफ। अब देखो इस साइड के पद आ गए। अब क्या आता है, सब में ग्रेटर देन का निशान। और अब देखो यहाँ क्या है, AB प्लस यहाँ क्या BC प्लस इस साइड क्या है AC, ठीक है। अब देखो इन मानों को मैं ऊपर लिख रहा हूँ, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब देखो यहाँ सब पदों में 2/3 क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है ना, तो मैं क्या करता हूँ 2/3 कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। अब 2/3 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, एडी बच गया प्लस क्या बच गया बीई प्लस फिर क्या बच गया बीई प्लस क्या बच गया सीएफ प्लस क्या बच गया एडी प्लस क्या सीएफ, ब्रैकेट बंद, ग्रेटर देन क्या है AB प्लस BC प्लस क्या AC, ठीक है, AC या CA। अब देखो अपने को पता है एक एडी का मान ये रहा और एक ये रहा, इसका मतलब एक और एक मिलकर कितने 2, तो 2/3 का 2/3, ठीक है। ब्रैकेट में देखो एडी एक ए और एक ए मिलकर कितने 2 एडी, ठीक है, प्लस 2 ही पद किसके बीई के यानी 2 बीई प्लस देखो 2 ही पद किसके सीएफ के यानी 2 सीएफ, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस क्या AC। अब यहाँ से देखो सब में 2 कॉमन आ रहा है यानी 2 बाहर निकालिए तो 2 और 2 गुणा करते हैं कितना आता है 4 बट्टे कितना 3। अब ब्रैकेट में देखो यहाँ से 2 बाहर आ गया, क्या बचा AD प्लस BE प्लस क्या CF, ग्रेटर देन AB प्लस BC प्लस क्या AC। अब देखो अपने को सिद्ध करना है, उसमें क्या है कि ये 3 भाग में ना यहाँ गुणा में है, तो क्या करते हैं 4 को तो यहाँ रख लेते हैं AD प्लस BE प्लस CF। अब देखो ये 3 भाग में इस साइड भेजते ही कहा जाएगा गुणा में यानी 3, ब्रैकेट में क्या AB प्लस BC प्लस AC। यही अपने को क्या करना था, सिद्ध करना था, लिखेंगे हेंस प्रूव्ड, ठीक है। अगर हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। धन्यवाद।